उसमें फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। बच्चों का इंटरेस्ट रेलवे से क्यों खत्म होता जा रहा है? आप देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी घटी है। यहाँ 8000 थी और 8000 से आ गई 5810, जैसे ग्रुप डी का केस है। अब मेरे बच्चे ग्रुप डी का केस आज तक भी कोर्टों के धक्के खाने लग रहा है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट घट गए हैं तो ये सही वक्त है अपने सिलेक्शन को 100% श्योर आउट करने का। ऐसा अंदाजा है कि कुल मिला के इसमें 35 लाख फॉर्म टोटल भी भरे जा रहे हैं। अब मेरे बच्चे ऐसा हो क्यों रहा है? सच बात यह है कि रेलवे कंसिस्टेंट नहीं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरे हैं, उनका प्रीफरेंस क्या होना चाहिए वो। और दूसरी जो चीज है वो ये कि भैया बहुत सारे लोग सेफ जोन के ऊपर पता नहीं कितनी वीडियो लोगों ने बना दी और बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। मैं पुख्ता आधार पर इन्हीं चीजों के बारे में अब आपको बताने जा रहा हूं। आप जब भी अपनी जोन की प्रीफरेंस भर रहे हैं ना, तो दो काम करिए। सबसे पहला तो ये देखिए, ये मत देखिए कि किस जगह ज्यादा सीटें किस जगह कम सीटें। मैं इसको बिल्कुल पुख्ता आधार पे समझाऊंगा कि ऐसा सोचना गलत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सब ने इस थंबनेल को देखा होगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि रेलवे एनटीपीसी, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल, उसमें फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। बच्चों का इंटरेस्ट रेलवे से क्यों खत्म होता जा रहा है और रेलवे को क्या सही चीजें करनी चाहिए जिससे बच्चों का भी भला हो और रेलवे का भी भला हो। क्योंकि रेलवे भी तो अल्टीमेटली एक ही चीज तो चाहता है, और वो है टॉप लेवल के एम्प्लॉय। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश यादव आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हर एक बच्चा इस वीडियो को सेव भी कर ले, शेयर जरूर कर दें ताकि आपके छोटे भाई बहनों को इस बारे में पता चले। मेरे बच्चे, अगर हम बात करें, मेरे दोस्तों 28 फरवरी 2019 को नोटिफिकेशन निकला था और वैकेंसी थी 35,277 और लगभग 1.25 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा था आरआरबी एनटीपीसी का, जिसके अंदर दोनों चीजें थी। और मेरे बच्चे, अब अगर हम आए तो ये निकला है मेरे बच्चे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन 13/9/2024 को। पोस्टें थी 8,113। कहां 35,000 पोस्टों से 8,000 पे आ गए। और इसमें जो टोटल फॉर्म फिल करे गए थे वो 58,40,000 थे। और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एनटीपीसी में जो फॉर्म अप्लाई हुए उसमें मेरे प्यारे बच्चों जो सीटें थी वो 3,445 थी। और टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो अप्लाई किए गए वो 63,26,818 फॉर्म अप्लाई किए गए। यहीं अगर मेरे बच्चे हम बात करें आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के नोटिफिकेशन की, जो 20 अक्टूबर 2025 को आया, और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो 5,810 थी। आप देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी घटी है। यहाँ 8,000 थी और 8,000 से आ गई 5,810। और ऐसा अंदाजा है कि कुल मिला के इसमें 35 लाख फॉर्म टोटल भी भरे जा रहे हैं। वहीं मेरे बच्चे अंडर ग्रेजुएट लेवल जो था एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, इसमें 3,058 वैकेंसी और इसमें लगभग 40 लाख फॉर्म ही भरे जाने हैं। जबकि लास्ट टाइम अगर आप ध्यान से देखें तो फॉर्म की जो संख्या थी वो 63,26,818 थी। अब मेरे बच्चे, ऐसा हो क्यों रहा है? सबसे पहली चीज जो हर एक स्टूडेंट से तैयारी के वक्त मांगी जाती है वो है कंसिस्टेंसी। सच बात यह है कि रेलवे कंसिस्टेंट नहीं है, और जब आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो बच्चे आप पर विश्वास नहीं करेंगे और आपके आधार पर अपनी तैयारी को आगे हर बार नहीं पुरजोर तरीके से करेंगे। दूसरा, नंबर ऑफ वैकेंसी, लेस वैकेंसी। आपने बहुत कम पोस्टें निकालना स्टार्ट कर दिया जबकि पहले आप बहुत बड़ी मात्रा में पोस्टें निकाल रहे थे। तीसरा, डिस्प्यूट्स इन कोर्ट के, जैसे ग्रुप डी का केस है। अब मेरे बच्चे, ग्रुप डी का केस आज तक भी कोर्टों के धक्के खाने लग रहा है, जबकि रेलवे चाहे तो उस केस को इजीली खत्म करवाया जा सकता था, चीजों को बहुत टाइमली अपडेट किया जा सकता था। मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं बहुत कम मात्रा में, लेकिन एग्जाम कंडक्ट कराने में भी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जिनमें दिक्कत हुई है। जैसे अगर थोड़े दिन पहले देखें तो जो बच्चों का साइको एग्जाम हुआ था उसमें बड़े लेवल पर दिक्कत आई थी और बहुत सारे बच्चों ने बहुत बड़े बड़े रूप में उनको अपने तरीके से उनको प्रदर्शित किया अपने विचारों को। तो मेरे बच्चे, ऐसे बहुत सारी और भी कमियां हैं जिस वजह से रेलवे में अब नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो रही हैं और बच्चे भी कम अपीयर हो रहे हैं।
और उन सभी के कारण ये सारी चीजें हैं। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हम सबको यहां समझनी होगी कि हम ये बात तो समझ रहे हैं कि वैकेंसी घटी है, हम ये बात भी समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी घटे हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए इसी चीज का दूसरा पहलू अगर देखें तो उनके लिए एक अच्छी बात भी है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट घट गए हैं तो ये सही वक्त है अपने सिलेक्शन को 100% श्योर शॉट करने का, क्योंकि इस बार अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन डाउन गई है तो कंपटीशन कहीं ना कहीं डाउन होगा, और यही वो मौका होगा जब आप हल्का सा झुकेंगे और अपने जीवन में सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अब मैं यहां दो चीजें आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरे हैं उनका प्रीफरेंस क्या होना चाहिए वो, और दूसरी जो चीज है वो ये कि भैया बहुत सारे लोग सेफ जोन सेफ जोन सेफ जोन के ऊपर पता नहीं कितनी वीडियो लोगों ने बना दी और बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। मैं पुख्ता आधार पर इन्हीं चीजों के बारे में अब आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे टोटल वैकेंसी 8,868। मेरे प्यारे बच्चों, ये है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी, टोटल 5,810 वैकेंसी है। मेरे दोस्तों, ये दोनों जो सीटें हैं, ये दोनों पोस्टें जो हैं ये लेवल 6 की हैं, बाकी सारी पोस्टें लेवल 5 की है। अगर मैं प्रीफरेंस वाइज बात करूं तो मेरे बच्चे नंबर 1 पे आप प्रीफरेंस इसको रखना, नंबर 2 पे प्रीफरेंस इसको रखना, नंबर 3 पे प्रीफरेंस इसको रखना। और वो बच्चे भी जिनको टाइपिंग में दिक्कत होती है, साइको टेस्ट नहीं देना चाहते हैं, तो जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है इसका ना तो टाइपिंग टेस्ट होना है ना ही इसका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है। बाकी जो टाइपिंग में, भाई अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर कम रहेगा तो आप टाइपिंग आपकी बहुत अच्छी है तो मेरे बच्चे इन दोनों में से आप कर सकते हैं, क्योंकि यहां मेरिट थोड़ी सी डाउन चली जाती है, और ट्रैफिक असिस्टेंट की भी। तो ये होनी चाहिए आपकी प्रेफरेंस। नंबर 1 पे आपको डालना चाहिए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, और नंबर 3 पे रखिए इसे। अगर मेरे बच्चे हम सेफ जोन की बात करें तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारी वीडियो आ रखी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। सबसे पहली चीज तो ये कि मैंने घटते क्रम में आपको यहां वैकेंसी दिखा दी है कि किस किस जोन में क्या क्या है। देखिए, एक सबसे सटीक और साफ सुथरा समाधान बताता हूं, वो ये, आप जब भी अपनी जोन की प्रीफरेंस भर रहे हैं ना तो दो काम करिए। सबसे पहला तो ये देखिए, ये मत देखिए कि किस जगह ज्यादा सीटें किस जगह कम सीटें, मैं इसको बिल्कुल पुख्ता आधार पे समझाऊंगा कि ऐसा सोचना गलत है। आप ये देखिए कि आपके नियर बाई कौन सा जोन है, नियर बाई जोन कौन सा है। जैसे मान लीजिए 1 2 3, आपने ये 3 प्रीफरेंस बना ली कि 1 2 3 ये तीनों मेरे नजदीक और मुझे इन तीनों में नौकरी भी करनी है। उसके बाद ये देखिए कि तीनों में सबसे ज्यादा वैकेंसी किसकी है, जिस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है उस जोन की आप प्रीफरेंस फिल कर दीजिए। दूसरी बात, इस उम्मीद में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि जिस जोन की वैकेंसी कम है वहां मेरिट बहुत ऊपर जाने वाले। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये सारी चीजें समझाऊंगा। बड़ा बेसिक सा फंडा है, मैंने पोस्ट प्रीफरेंस बताया। जोन के लिए क्या करना है, आप अपने नजदीकी 3 जोन पकड़िए, उनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी जिस जोन में उसको आप अप्लाई कर दीजिए। ये मेरे प्यारे बच्चों अंडर ग्रेजुएट लेवल वैकेंसीज हैं, 163 जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये अकाउंट कम टाइपिस्ट, ये ट्रेन क्लर्क, और ये मेरे बच्चे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। अगर मुझे इसमें प्रीफरेंस डालना हो तो मैं नंबर 1 पे इसको डालूंगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है। और ये मेरे प्यारे बच्चों इसकी जोन वाइज लिस्ट है कि किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है, प्रीफरेंस उसी तरीके से करना है। ये मेरे बच्चे टोटल वैकेंसी है, ये ग्रेजुएट लेवल पर वैकेंसी है, ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पर वैकेंसी, दोनों वैकेंसी एक साथ मैंने यहां समझा दी है। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 की कट ऑफ 2024 में कैसे गई थी, एक एग्जांपल से समझाता हूं। हर एक बच्चा ये समझता है कि जिस जगह पे नंबर ऑफ वैकेंसी कम होगी वहां मेरिट लिस्ट बहुत ऊपर जाएगी, जबकि ध्यान से देखना सिलीगुड़ी में 40 ही सीटें हैं और मेरिट गई है 69। वहीं मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी की बात करूं तो मेरे बच्चे भुवनेश्वर में 758, यहां गई हुई है 72। इस हिसाब से तो जहां सीटें कम होनी चाहिए थी वहां मेरिट ज्यादा होनी चाहिए थी। अब वहीं अगर मैं बात करूं तो देखो यहां 132 वैकेंसी होने पे 74 मेरिट गई है, 12 वैकेंसी होने पे भी 74 के आसपास मेरिट गई है। मेरी बात समझ रहे हैं, यहां 410 वैकेंसी होने के बाद भी 77 चली गई, 516 वैकेंसी होने के बाद 76 चली गई। तो ये कतई बेवकूफी है ये मानना। और यहां देखो रांची में 322 वैकेंसी है लेकिन फिर भी मेरिट 68 है, 496 वैकेंसी है मेरिट 67 है।
यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कहां कितनी सीटें, उसके अकॉर्डिंग मेरिट मतलब जोन डिसाइड करें। नहीं, आपको एक सिंपल काम करना है, अपने आसपास के कोई भी 3 जोन चुनने, उनमें से जिसमें वैकेंसी ज्यादा उसको फिल करके आगे बढ़िए। और ये गलती भी मत करिएगा कि मान लीजिए आप रहने वाले हैं हरियाणा के और आप सिलीगुड़ी जोन भर दें, क्योंकि पूरा जीवन वहीं बिताना पड़ेगा और जब आप नौकरी लग जाएंगे तो रोज तड़पेंगे अपने नॉर्थ इंडिया में आने के लिए। तो बेटर है अपने आसपास ढूंढे और उसी में ट्राई करें। और मेरे भाई, तैयारी करने के लिए कोई इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप कैरियरविल रेलवे एग्जाम यूट्यूब पे चैनल पे जाइएगा और वहां मेरी एक प्लेलिस्ट है रेलवे 55 डे स्पेशल। यहाँ मैंने 55 दिन में कंप्लीट रेलवे के सारे क्वेश्चंस की यहाँ प्रैक्टिस करा रखी। इसी तरीके से यहाँ मेरे बच्चे भरत सर रीजनिंग का चैनल है, यहाँ इन्होंने एक संकल्प सीरीज चलाई थी और मेरे बच्चे 21 वीडियोस में इन्होंने पूरी रीजनिंग की प्रैक्टिस करा रखी है। और जो मेरा भाई पहली बार सिस्टमेटिक तैयारी करना चाहता है और उसके पास अगर 999 रुपए पे करने के लिए है, तो इससे बेहतरीन कोई टीम नहीं होगी। मेरे बच्चे यहाँ मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी वीओडी है और प्रकाश सर लाइव पढ़ाने लग रहे हैं। रीजनिंग में पीयूष सर वीओडी दे रहे हैं, अरुण सर वीओडी और मॉक है, भरत सर लाइव पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग में 3 टीचर हैं, पॉलिटी में जीत राणा सर, अभिषेक सर हैं, इकोनॉमिक्स में राशिद सर हैं, स्ट्रेटेजी के शिवान सर हैं, हिस्ट्री में यश रावत सर है, अभिषेक सर हैं, ज्योग्राफी में मेरे बच्चे विकास सर हैं, विकास राणा सर हैं, विवेक सर हैं और साइंस में पूरी काजल मैम और अंकुर सर की पूरी टीम है। तो आप सभी का इस बैच में स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। जो मेरा भाई सिस्टमेटिक रूप से तैयारी करना चाहता है, और मैथ में और भी टीचर्स की आपको वीओडी देखने को मिल जाएंगी जब आप बैच को एनरोल करेंगे, और साथ के साथ एक बहुत बढ़िया गिफ्ट भी मिलेगा जब आप इस बैच में एडमिशन लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।